जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम आज इंग्लिश ऑब्जेक्टिव को कर देखेंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी अब 1-2 दिन में हो ही जाने वाला है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप थंबनेल में देखे ही होंगे यूट्यूब के थंबनेल में, तो 20 ऑब्जेक्टिव इसमें होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए और बिना टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी कि गांधी जी चंपारण कब गए थे। ठीक है, तो गांधी जी चंपारण कब गए थे, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है 1915, 1916, 17 और 1918। तो गांधी जी जो चंपारण गए थे वो गए थे 1917 ईस्वी में। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे देखिए, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस नियम को मतलब इंजॉय करते थे, उसमें रहते थे। तो हमारे जो पूर्वज थे वो होम रूल में, यानी कि अपने घर के जो उनके जो अपना घर का रूल होता था वो अपने घर के रूल को इंजॉय करते थे और उसी में रहते थे। तो ये हो जाएगा हमारा ये होम रूल। ठीक है, और एंसेस्टर्स इंजॉय डैश रूल, तो होम रूल। फिर आगे देखिए, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, यानी कि कौन थे जो कि छोटे गांव से संतुष्ट हो जाते थे। ठीक है, तो ये थे हमारे आवर एंसेस्टर। इसका मतलब होता है पूर्वज, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे गांव से ही संतुष्ट थे, वो अपने आप को छोटे गांव में ही रखना चाहते थे। ठीक है, तो डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, सो आवर एंसेस्टर्स विथ सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। आगे देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रथ वॉज रिटन बाई, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये एक पुस्तक का नाम है साथियों। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ, ये एक पुस्तक का नाम है, गांधी जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, वही पूछा जा रहा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रथ वॉज रिटन बाई, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी ने लिखी है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज़, यानी कि भारत की महिमा है कि वह कैसी है। भारत की महिमा है कि वह कैसे है? वो इमूवेबल है, यानी इमूवेबल का मतलब होता है सुदृढ़ रहना, सदृढ़ मतलब नहीं बदलने वाला। ये समझिए कि नहीं बदलने वाला, दृढ़ रहने वाला, दृढ़, इमूवेबल, दृढ़ रहने वाला। सॉरी, यहाँ ऐसे होगा। तो इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, यानी कि भारत की महिमा है कि वह दृढ़ है, निश्चय है, नहीं बदलने वाला है। आगे देखिए, सिविलाइजेशन इज स्टेट डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि सभ्यता किसके विकास की अवस्था है। तो बताइए, सभ्यता किसी पीपल की, एनिमल की, बर्ड की या फिर नॉन लिविंग थिंग्स की। तो सभ्यता जो विकास की अवस्था है वो लोगों के विकास की अवस्था है। ठीक है, पीपल विकास की आवश्यकता है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, सभ्यता किसके विकास की अवस्था है, तो सभ्यता लोगों के विकास की आवश्यकता है, पीपल के। पीपल मतलब होते हैं लोग। आगे देखिए, फेरोस वेयर रूलर्स इन एंशियंट, यानी कि प्राचीन शासक जो फिरौन थे, फिरौन शासक, ये कहाँ के थे। प्राचीन शासक फिरौन कहाँ के थे, तो ये शासक थे इजिप्ट के, जो कि अभी मिस्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिस्र। अगर देख लीजिए, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हथियार क्या है, राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। तो हमें हमारे को अगर राष्ट्र निर्माण करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण साधन है हमारा एजुकेशन, हमारी शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो यह है एजुकेशन। ओके, आगे देखिए, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनके रोल मॉडल कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, ये भी डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है,
और राधा कृष्ण जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनके रोल मॉडल कौन थे, उनके गुरु कौन थे, तो उनके गुरु थे डॉक्टर राधा कृष्णन। आगे देख सकते हैं, When did डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो यह स्पीच दिया था, ये उन्होंने यह स्पीच कब दिया था, तो वे इन्होंने यह स्पीच व्हेन ही टूक ऑथ एज द प्रेसिडेंट, यानी कि जब वो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने ये स्पीच उस समय ही दिया था। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया है कि व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण कब दिया था व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब वे भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ ग्रहण कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि भारत की सभ्यता है, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है वो किस चीज़ का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो भारत का जो कल्चर है वो एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता का वो एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, सी ऑप्शन। द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि भारत की जो सभ्यता है वो किस चीज़ का महत्वपूर्ण सबसे अच्छा उदाहरण है, तो सबसे अच्छा उदाहरण है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता का यह एक अच्छा सा उदाहरण है। आगे देख लिए, फिर हमारे पास आगे क्वेश्चन आ गया है, द पास्ट इज, यानी कि प्राचीन समय है वो कैसा होता है, प्राचीन समय कैसा होता है, प्राचीन समय जीवित और गतिमान होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अलाइव एंड डायनेमिक, हिंदी में रहेगा तो जीवित और गतिमान, और इंग्लिश में अलाइव एंड डायनेमिक। सो द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक। ओके, नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, यानी नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी का, किस चीज़ को बोलने का मतलब एक अच्छी क्वालिटी को बोलने आता था नानू काका को, तो नानू काका को एक अच्छी क्वालिटी का झूठ बोलने आता था नानू काका को। ठीक है, नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, यानी कि नानू काका के पास किस चीज़ को बोलने का एक अच्छा क्वालिटी था, अच्छी गुणवत्ता थी, तो वो झूठ बोलने का उनके पास खूब अच्छा गुणवत्ता था नानू काका के पास। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है, डैश इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि एक पिंच ऑफ स्नफ जो कि हमारे कहानी है, एक कविता है, कहानी है हमारे इंग्लिश किताब में, तो उसका जो मेन कैरेक्टर है ए पिंच ऑफ स्निफ पार्ट का, उसका मेन कैरेक्टर कौन है, तो उसका मेन कैरेक्टर है नानू काका, जो कि दिल्ली आए थे कुछ मंत्रीगण से मिलने के लिए। आगे देखिए, नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली, यानी कि नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, तो नानू काका दिल्ली आए थे टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों को मिलने आए थे या फिर कुछ मंत्रियों को देखने आए थे। आगे देखिए, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक, यानी नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला और एक चेक लिख दिया। एक चेक उन्होंने कितने रुपए का लिखा था, 5000 रुपीज़, यानी कि 5000 रुपये, 2000 2000 रुपये, 8000 1000 रुपये, या फिर 500 रुपीज़, यानी 500 रुपये का चेक। तो उन्होंने नानू काका ने 1000 रुपये का चेक काटा था, 8000 रुपीज़ का चेक काटा था, किसने, नानू काका ने। ठीक है, आगे देख सकते हैं, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, यानी कि नानू काका जब अपनी भाषाई आपात में रहते हैं तो वो हमेशा किस भाषा की ओर मुड़ते हैं। ठीक है, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, यानी कि वो हमेशा अपनी मातृभाषा की तरफ ही मुड़ते हैं। ठीक है, इसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, यानी कि नानू काका जब भाषाई आपात में आते हैं, जब उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचता है, तो वो हमेशा किस भाषा में किस तरफ मुड़ते हैं, तो वो हमेशा अपनी मातृभाषा की ओर मुड़ते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देख सकते हैं,
ही यूज एज द चीफ वेपन, यानी महात्मा गांधी ने जो अपना मुख्य हथियार किया था वो क्या इस्तेमाल किया था महात्मा गांधी ने, तो उन्होंने अपना मुख्य इस्तेमाल किया था सत्य और अहिंसा, ट्रथ एंड नॉन वायोलेंस। ओके, ट्रथ एंड नॉन वायोलेंस, गांधी जी के मुख्य जो हथियार थे वो क्या थे? ट्रथ एंड नॉन वायोलेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है सत्य और अहिंसा। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू अ, यानी कि नानू काका ने जो 1000 रुपये का चेक काटा था, वो 1000 रुपये का चेक किसके लिए काटा था? नानू काका ने। तो नानू काका ने 1000 रुपये का चेक एक धोबी के लिए काटा था, या फिर धोबी के लिए लिखा था। तो ये हमारा आ गया 20वां ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। आगे ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है कि भारत इज़ माई होम, यानी कि भारत मेरा घर है। इज रिटेन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है कि भारत मेरा घर है और भारत के लोग मेरे परिवार है? तो ये चैप्टर किसने लिखा है? तो ये चैप्टर लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको यह सभी ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। जो भी आपको ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएगा उसका आप सीरियल नंबर कमेंट में लिख दें, मैं उसको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।